वन। IS-41 याद रखो, IS-41 के स्कोप में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? क्या क्या चीजें नहीं आती हैं सर? वो लैंड जो तुमने, जिसके ऊपर तुम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे होगे। और क्या चीज नहीं आती सर IS-41 के स्कोप में? हमने कह दिया, नहीं बियरर प्लान को सुन के सर, हमने कह दिया गवर्नमेंट जो आपको टैक्स बेनिफिट देती है, सही है सर, वो IS जो है एग्रीकल्चर, उसको उसके उसके हमने कहा नहीं आ रहे होते, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप भी नहीं आ रही होती। तो IS-41 जो है सर, उसका स्कोप क्या? IS-41 कहता है कि भैया हम हैं बायोलॉजिकल एसेट, सही है सर। इसके जो स्कोप एक्सक्लूजन याद रखने के सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं आएगी IS-41 के स्कोप के अंदर। याद नहीं लगे भाई, गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि एग्रीकल्चर का हम मिलकर के करते हैं। इसके अलावा और क्या नहीं आएगा सर? हमने कह दिया जो वो लैंड जिसके ऊपर तुम क्या करते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसके अलावा जो इंटेंजिबल्स रिलेटेड आपको कुछ होते हैं, सही ना, वो इसके ऊपर नहीं आएंगे, वो IS-38 कवर करता है। इसके स्टेप में आते हैं सर, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कहता है कि भाई आप जो बायोलॉजिकल एसिड, बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है? लिविंग एनिमल और प्लांट। लेकिन बायोलॉजिकल एसिड इसके अंदर वो कवर्ड होते हैं जो कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आते हैं, जिसके अंदर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। और वो क्या होती है कि आप तीन पर्पस के लिए एसिड को जो है अपने पास रख रहे हो। पहला पर्पस क्या है? फॉर सेल, आप ग्रो कर रहे हो, बच्चे को गाय के पकड़ के बड़ा कर रहे हो, किस लिए? फॉर सेल। दूसरा, फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गाय को नहीं बेचना, उसके दूध को बेचना है, सही है सर। तीसरा पर्पस क्या होता है? एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड। क्या है तीसरा पर्पस? एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड। हमने कहा ये तीन पर्पस के लिए जो है आपके पास होते हैं, तो वो आएंगे इसके अंदर, सही है सर। तो और नहीं आएगा, मतलब आपको अपने पास उसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करानी है। याद है हमने क्लासों में पढ़ा था कि सर अगर आपने फिश फार्म और फिश समंदर से पकड़ी है, वो इसके अंदर नहीं आएगी, फिश फार्म वाली आएगी, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो रही है, सही है सर। फिर हमने कहा सर बायोलॉजिकल प्रोड्यूस और बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल और प्लांट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, जैसे दरख्त का होता है फल। फिर हमने सर इसमें यह भी पढ़ा था कि एक दरख्त होता है, क्या होता है? एक दरख्त, पौधा लगाया, पौधा लगने से लेकर बड़ा होने तक, सही है, ये आपका है बायोलॉजिकल एसिड। अब आपको देखना है कि दरख्त जो है फ्रूट वाला है या अदर देन फ्रूट है, सर। अगर तो ये फ्रूट वाला है, अगर तो ये फ्रूट वाला है तो सर फिर इसमें क्या होगा? हमने कहा अगर ये फ्रूट वाला है तो इसमें IS-16 के अंदर ये चले जाएगा। बोला ये ऐसी मशीन है समझो जो कि अब आपको प्रोडक्ट दे रही है, ये बियरर प्लांट बन जाएगा। लेकिन अगर ये फ्रूट वाला नहीं है तो ये IS-41 में ही रहेगा, सही है सर। फिर हमने कह दिया दरख्त का आउटपुट फ्रूट हो जाता है, सही है सर। और इसी तरीके से हमने कह दिया जानवर का आउटपुट दूध हो गया, जैसे कि आपका शीप का आउटपुट जो है उसका जो है ऊन होता है, ये सब। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हमने कहा बायोलॉजिकल एसिड हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, इनिशियली किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये वाहिद स्टैंडर्ड है, सही है, आपके सिलेबस में, जो कि इनिशियल मेजरमेंट पे क्या देकर के चले जाएगा? लॉस। क्योंकि सर आप लेंगे तो फेयर वैल्यू पे, लेकिन मेजर किस पे करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने जो है पढ़ा कि सब्सिक्वेंटली सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एसिड होगा, मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो जैसे ही मेजर होता है उसके बाद हम उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इन्वेंट्री में कर देते हैं ना सर। तो ठीक है, तो हमने कहा बायोलॉजिकल एसिड सब्सिक्वेंटली भी किस पे मेजर होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसकी कॉस्ट टू सेल में एक इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या थी? हमने कह दिया कि सर जो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ये कॉस्ट टू सेल का हिस्सा नहीं बनती है। इसके ऊपर स्टैंडर्ड भैया ने अलग से बात की है। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सही है सर। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े और शदीद आगे बढ़े, और हमने मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए इसमें क्या पढ़ा था? इसके अंदर हमने पढ़ा था कि सर इसका जो है डिस्क्लोजर जो है, सही है ना, उसके डिस्क्लोजर के अंदर एक जो आपके पास आ सकते हैं आपके लेवल पे, वो क्या आएगा सर? वो आएगा कि भैया बायोलॉजिकल एसिड साल के शुरू से लेकर एंड तक में फिजिकल ग्रोथ कितनी है और प्राइस ग्रोथ कितनी है। 2 साल का जानवर जो 3 साल का हुआ तो जो इसका जान बढ़ी, इसका जिस्म बढ़ा, उसका इम्पैक्ट कितना है और महंगाई का इम्पैक्ट कितना है। तो इसके लिए हमने पूरे 2-3 सवालात देखे थे सर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछे जा भी सकते हैं 8 नंबर के लिए। अभी तक जो हमने तीनों टॉपिक जो है रिवाइज किए, 21, IFRS 8 और 41, ये कितने कितने नंबर के लिए थे सर?
ये 8 नंबर इनका टेस्टिंग लेवल है, इससे बड़ा सवाल इन पे नहीं आ सकता। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चलें सर, अब आ जाएंगे हम आगे बढ़ते हुए IFRS 9 पे।